और हिंदुस्तान का एक्स प्रधानमंत्री 2 मिनट में मुझे मिल रहा है, 2-4 मिनट में, इससे कोई बात क्या हो। तो मैं आई वॉज वन ओवर बाई दिस जेस्चर। मैं बैठा, बातें की, इधर की उधर की। मैंने बताया नहीं कि मुझे अपर फिल्म बना, क्योंकि मुझे लगा मैं बहुत छोटा हो जाऊँगा बताऊँ पर। मैं बातें करता रहा, इधर की उधर की, वो भी जानते रहे। फिर जब उनके खाने का समय हो गया तो फिर से आई वो, तो मैं बोला अच्छा मैं चलता हूँ। तो ठीक है ठीक। मैं बोला मैं आऊँ कि कभी आपसे मिलने के लिए आओ? बोले हाँ हाँ। मैं वहाँ से नीचे उतरा, गाड़ी में बैठा, सोचता रहा यार क्या आदमी, ऐसा आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री था, लोग गाली देते थे। मुझे शर्मिंदगी की महसूस। मैं घर पहुँचा, मैंने अपनी वाइफ से कहा मैं मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी। तो डॉक्यूमेंट्री क्यों बनानी? तुम्हारा अच्छा बड़ा धंधा चल रहा है एड फिल्म बनाने का, डॉक्यूमेंट्री को क्यों घुस रहे हो? और कोई देखेगा भी नहीं डॉक्यूमेंट्री, कौन देखेगा तुम्हारा डॉक्यूमेंट्री? बिना कुछ देखेगा यार। खैर 4-5 बार मैं इस दौरान 5-6 महीने में मुरारजी भाई से उनसे मिला, कांति भाई से भी मिला। कांति भाई मुझसे भी सिद्धि। कांति भाई ने बोला तुम कभी मुरारजी भाई हाँ करेंगे नहीं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए? बोले मेरे को अमेरिका, बोले अमेरिका से लोग आए थे, जापान से लोग आए थे, नहीं वो बनाएंगे। मिलने तो दीजिए। बोले वो मिलते तो तुम हो ही, और अभी तो बात नहीं करोगे इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में। मैंने बात नहीं करी। एक दिन मेरी वाइफ ने फिर कहा कि तुम बनाना क्यों चाहते हो? तुम 6-7 महीने से लगे उनके पीछे, जब तुम्हारे पास खाली समय तक पहुँच सकते हो नरीमन पॉइंट। मैंने कहा मैं डॉक्यूमेंट्री इसलिए बनाना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने की, मैं 7 साल 8 साल तक उस आदमी को भ्रष्टाचारी समझता रहा। अगर मैं फिल्म बनाकर 4 आदमी का व्यू पॉइंट भी चेंज कर सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में, तो मेरा पर्पस पूरा हो। उसने कहा कि भाई अगर यही पर्पस यही बात है तो बिल्कुल सही है, मुरारजी भाई से कहो, और वो अगर नहीं मानेंगे तो फिर बात जाने मत मानो। मैं उस दिन गया, फिर मुरारजी भाई से बात की, और मैंने उसकी बात कही डाली। मैंने कहा मुरारजी भाई आपको आप डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए हाथ करनी पड़ेगी। हाँ मैंने जबरदस्ती करते हो? तो मैंने कहा नहीं देखिए मुरारजी भाई मुझे इसलिए बनाने, पूरा का पूरा बता दिया पर्पस क्या था। बना एक ही सेंटेंस में बना। मैंने कहा मुझे तो आपको स्क्रिप्ट लाके दिखानी पड़ेगी या कुछ? बोले नहीं नहीं मुझे तुम पर विश्वास है, तुम बना लो। बताइए एक छोटा सा आदमी कॉर्पोरेटर भी फिल्म बनाने के लिए अगर बनाएगा, बोलेगा मुझे दिखाना भैया कैसी बनी है। वो देश का प्रधानमंत्री बोला नहीं मुझे तुम पर विश्वास है, बना। मैंने कहा पर आपको तो विश्वास है, पर जनता को तो विश्वास नहीं होगा ना, आप कुछ लिख के दे दो मुझे। मतलब मेरी जरूरत थी उससे, पर मैंने कहती हूँ 7-8-10 बार मिल चुका था। मैंने कहा प्लीज़ मुझे लिख के दे दीजिए। बोले हाँ उठे, डेस्क था वहाँ पहुँचे, लेटर निकाला, इतना सा लेटर है। आपको ताजुब होगा, इतना सा प्रधानमंत्री का, भूतपूर्व प्रधानमंत्री का लेटर है। वो लेटर में उन्होंने लिखा कि मैं देवेंद्र खंडेलवाल को मेरी डॉक्यूमेंट्री बनाने की परमिशन देता हूँ। वो लेटर मैंने आज तक सुरक्षित रखा हुआ है। तो वो लेटर लेकर मैं बाहर आया तो बड़ा खुश था। बाहर कांति भाई बैठे थे। कांति भाई लोग क्यों क्या चल रहा है? मैंने कहा सब ठीक है। बापूजी ने हाँ कह दी। हाँ कह दी? लाओ दिखाओ क्या लिखा। अरे वो अंदर गए तेजी से, बात कुछ हुई होगी, फिर आ गया यार हाँ तो कह दी, हाँ तो कह दी। अब एक बात है जो मैं बोल रहा हूँ तो बोलेंगे कि जो तुम फिल्म बनाओगे अच्छी बनाओ, क्योंकि बापूजी ने आज तक किसी से फिल्म बनवाई नहीं है, अच्छी बनाओ। मैंने कहा सर जब उन्होंने हाँ कह दिया है और मेरा कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट नहीं है, मैं अच्छी बनाऊँ। अब बनाने के लिए बोल तो दिया, तो बनाने के लिए पैसा मेरे पास तो 1-1.5 लाख रुपए थे। मैंने कहा कैसे बनेगी फिर क्या होगा समझ नहीं आया। तो नाटू भाई पिक्चर में है, क्योंकि उस समय मुझे उन्होंने कांति भाई ने कहा था इसमें कोई रिसर्च की जरूरत पड़े तो बरसात में नाटू भाई वो तुमको मदद करें। नाटू भाई से मिला, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरा समय लिया इन्होंने। तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियल को बताया कि ये फाइनेंशियल है, ये है 10-5 लोगों से मिला है भी। ज़्यादा पैसे की जरूरत नहीं थी, 2-3 लाख की डॉक्यूमेंट्री बनती थी, पर मेरे पास 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं थे। तो एक व्यक्ति से मिलाने लेकर गए,
शिवाजी पार्क में रहते थे। नहीं, शिवाजी पार्क में रहते थे। खैर, तो उनसे मिला, लेकिन बोले बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, और वो मदद बड़ा स्वागत सत्कार किया। लड्डू आए थे, काजू किशमिश दिए, चाय पिलाई, कॉफ़ी पिलाई, बैठ के बातें की, बड़े खुश हुए। बोले अच्छा, बहुत अच्छा, आप मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बना रहे हैं, बहुत बढ़िया, पर तारीफ करते रहे। अच्छा, नाटू भाई बोला, नाटू भाई आपके सब करोड़पति जो कर बोले यार क्या क्या है, मीठा वाला जी। तो अब उसके बाद कोशिश में लगे रहे बेचारे, हम भी कोशिश में लगे रहे। अब एक बड़ी घटना घटी, वो घटना ऐसी घटी कि हम मोरारजी भाई ने, कांति भाई ने बताया मुझे कि मोरारजी भाई को भारत रत्न अवार्ड देने के लिए नरसिम्हा राव आ रहे हैं, तो तुमको आना तो शूटिंग करने आ जाओ। मैं आऊँगा, वहाँ पहुँच गया शूटिंग करने के लिए। तो क्योंकि मोरारजी भाई बहुत पब्लिसिटी के इच्छुक नहीं थे, तो वहाँ कोई दूसरा था ही नहीं, टीवी वाला, मैं अकेला था। हाँ, मोरारजी भाई पूरे 10-15-20 लोग थे, तो सब बातचीत हुई अवार्ड वार्ड। नरसिम्हा राव जी ने पूछा, सबका परिचय कराया गया, तो मुझसे पूछा ये कौन है, तो बताया किसी ने कि ये फिल्म बना रहे हैं। बोले डॉक्यूमेंट्री क्यों बना रहे हो, सीरियल बनाओ। ये मोरारजी भाई का सजेशन, नरसिम्हा राव का सजेशन था कि सीरियल बनाओ। बनाऊंगा सर, बनाऊंगा, उनके सामने, इतने बड़े आदमी के सामने क्या बनाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये शिंदे है, इनसे आप कोई तकलीफ हो तो बात कीजिए। हाँ, पीछे शिंदे जी थे, उसके पीछे पवार साहब थे। वो चले गए, शिंदे जी का मैंने नंबर ढूंढ ढांढ के पता लगाया और शिंदे जी को फ़ोन किया। शिंदे जी बहुत बढ़िया आदमी थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे, इतने अच्छे व्यक्ति हैं वो। उसके बाद जब दिल्ली गया तो शिंदे जी मुझे एक दो जगह लेकर भी गए। तब तक नरसिम्हा राव ने एक कमेटी अनाउंस कर दी थी जो मोरारजी देसाई की सेंटेनरी मनाने वाली थी। उस कमेटी के चेयरमैन थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस कमेटी के मेंबर गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, जो भी थे चीफ मिनिस्टर थे, वो भी थे। और हाँ शायद, और उसके बाद माधवराव सिंधिया, सुब्रमण्यम स्वामी। तो सब बन गया था। तो फिर मैंने सिंधी जी को बोला, सिंधी जी अब तो एक बार दिखाना तो पड़ेगा हमको। बोला हाँ, दिखाना पड़ेगा। तो एक काम करो, तुम जो अपनी स्क्रिप्ट बनाई है वो हमें दे दो, मैं अटल जी को दे दूँगा, कमेटी को दे दूँगा। कमेटी ने डिसाइड किया कि सीरियल तो बनाना है, कैसे बनाना है ये सोचो। तो फिर प्रपोजल दिया गया उनको, एक दो प्रपोजल तब तक और आ गए थे। तो अटल जी जो कि लेखक थे, उन्होंने उसको पढ़ा होगा 10-15 दिन, लेकर गए। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि ये सीरियल बनाओ बहुत अच्छा। तो मुझे वो सीरियल मिल गया। उसके सिलसिले मुझे दूरदर्शन भी जाना पड़ता था, 3-4 बार गया मैं। दूरदर्शन से लेटर भी मुझे मिल गया। वहाँ पे भी थोड़ी बहुत जो मुश्किलें आई, उसको तो क्या बताना, सब होता गया। उसके बाद फिर से फाइनेंशियल की सर्च शुरू हुई कि अब सीरियल बन रहा है तो फाइनेंशियल बड़ा चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे। और उधर दूरदर्शन तैयार हो गया है अब रिलीज करने के लिए। दूरदर्शन पैसा बाद में देता था, 4-5 एपिसोड 10 साल पैसा देता था, 12-15 लाख रखने वाले थे। तो मैंने कहा चलो भगवान यहाँ तक तो लाए, आगे भी ले जाएगा। अब फिर मोरारजी भाई, सॉरी नाटू भाई पिक्चर में आए। नाटू भाई ने बोला देवेंद्र जी एक और फाइन, दो हमारे पास दो चॉइस है, एक चॉइस है अमूल और दूसरा चॉइस है एक हमारे दोस्त है जो बिल्डर है, वो आपकी मदद। तो दूसरा आपके लिए सही है कि पहला बहुत क्रिश्चियन आंसरों के कॉर्पोरेट ग्रुप है, बहुत समझ लग जाएगा, तो बेटर है इंडिविजुअल से मिलो। तो व्यक्ति तो मुझे मिला, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छा उन्होंने हमें फाइनेंस किया, प्रोग्राम बनाया, पूरा अच्छा हुआ। पर उस दौरान जब हम प्रोग्राम बना रहे थे तब शुरुआत हुई तो जरा मोरारजी भाई कौन बनेगा, क्योंकि मोरारजी भाई का हम बता रहे थे कि बचपन से लेकर 21-22 साल तक की उम्र तक उनका चित्रण किया, क्योंकि जब तक वो गवर्नमेंट की सर्विस छोड़कर गांधी जी को ज्वाइन नहीं किया था तब तक। तो हमारा सब ये सिलेक्शन चल रहा था, मुंबई से बाहर जा रहे थे, वैसा
नवसारी गए, फिर अहमदाबाद गए, जबलपुर गए, साउथ गया, लोकेशन ढूंढने की लोकेशन ढूंढी, कुछ लोकेशन शॉर्टलिस्ट की, उसमें वलसाड़ और नवसारी गए। तो अब मोरारजी कौन बनेगा ये सोचा हमने। तो मैंने सोचा भाई मोरारजी जो बड़े हैं वो जब तक आएंगे 10 साल के, तब तक अपना छोटा काम पूरा करो, बाद में बाकी काम करेंगे। तो हम लेके बाकी यूनिट यहाँ पे आ गए, आलोकनाथ, रीटा भादुड़ी, गोविंद नामदेव, वो लोग सब वलसाड़ और नवसारी आए शूटिंग करने के लिए। अब यहाँ बड़ी खरी समस्या पैदा हुई, दो समस्या पैदा हुई, दो तीन। पहली समस्या ये हो गई जो हमको पता बाद में चला कि जब शूटिंग आ गई, सवेरे का समय था, तो 2 आदमी हमारे गायब थे। तो गायब कहाँ हो गए, कैसे पता लगाया? वलसाड़ उतना बड़ा तो था नहीं उस समय, बहुत छोटा सा शहर था। तो पता लगा कि भाई वो पुलिस वालों ने बंद करके रखा। तो सर मुड़ाते ही उधे पड़ गए, पुलिस ने क्यों पकड़ा? तो पता लगा कि उन्होंने शराब पी थी। मतलब हाईलाइट हो गया, जबरदस्त हो गया। मतलब मोरारजी भाई पे सीरियल बना रहे हैं और उस टीम के 2 आदमी शराब पी रहे हैं। बहुत ही मतलब हम शर्मिंदा हुए। हमने वो पुलिस इंस्पेक्टर से माफी मांगी और लोगों को हमने बहुत बोला को मारो 2 तमाचे, और उसने वास्तव में 2 तमाचे मारे। और उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि वहाँ से शराब नहीं पी। अब शूटिंग शुरू हुई। अब शूटिंग शुरू होने में एक दिन और बड़ा रोचक किस्सा हुआ। 2 बजे की शिफ्ट रखी थी क्योंकि रात को बहुत लेट नाइट हुई। तो हम सेट पर पहुँचे, मेरे सेट पे लोग टाइम से पहुँचा, 2 बजे आलोकनाथ और रीटा भादुड़ी आ गए, सबको सीन दिया। हमारे असिस्टेंट तो सुभाष वगैरह सब लग गए बताने के लिए, ये सीन है, ये शॉट है, ये है, वैसा है, वैसा है। तो एक शॉट समझाने के लिए मुझे उनके पास जाना था, आलोकनाथ के पास, बहुत ही पास जाना था। तो मुझे एकदम शराब का भभूका सा लगा। मैं बोला ये क्या हुआ, ये किसने पी था? मैं शराब कौन पी क्या? तो सब एक दूसरे का मुँह देख रहे हैं, कोई बोल नहीं सकते कि आलोकनाथ रात भर पीते हैं। मैंने फिर गया मैंने कहा आलोक, तुमको पता है इस तरह शूटिंग नहीं होती, और मेरे सेट पे तो होती है, पैकअप शूटिंग नहीं। आलोकनाथ माफ़ी मांगे, रीटा भादुड़ी माफ़ी मांगे, 2 रात को पी रहे थे, माफ़ी मांगे, हम नहीं पिएंगे। मैंने कहा तुम नहीं पियोगे, बात तो सही है, तुम्हारे पास जो बोतल सारी फोड़। उसने बोला ठीक है मैं फोड़ता हूँ अभी जाकर शूटिंग। मैं शूटिंग नहीं होगी आज मेरा बेस्ट है, पैसा मेरा गया ना, तुम्हारा तो नहीं गया, पर मेरा गया क्योंकि मैं मोरारजी भाई पे सीरियल बना रहा हूँ। और यार तुम क्यों बार शराब पीते हो? हर आदमी जी शराब पी के सर में क्या कर रहा है? तो फिर उस दिन शूटिंग नहीं थी। ये जरूर है कि आलोकनाथ ने जब तक यहाँ रहा एक घूम, ये मैं पहुँच करता हूँ। अब हमारा अब इसके बाद दूसरी शूटिंग का किस्सा चलाता हूँ। तो यहाँ तक तो शूटिंग पूरी की, बहुत अच्छी तरह से शूटिंग हुई। गुजरात में मुझे कोई तकलीफ नहीं, मतलब किसी लोगों ने कोई तकलीफ नहीं थी, सिर्फ हमारे लोगों ने थी, बाकी यहाँ के लोगों से बिल्कुल नहीं करती। कोई भी लोकेशन, कहीं भी जगह, कितने भी जूनियर आर्टिस्ट सब मिल गए। नवसारी में एक गली थी ना जहाँ हमने मोरारजी भाई का ननिहाल दिखाया, वहाँ, हाँ वहाँ पे हमने वो पूरी गली को पूरा सेट लगा दिया था, पूरी गली की लाइटिंग चेंज कर दी थी, क्योंकि मोरारजी भाई के पिताजी का वो दृश्य, नहीं हाँ ससुराल वाले नाम है, हाँ वो ना। तो वो उस समय जो था लाइट तो थी नहीं, वो पूरा का पूरा पास हो गया। अब हम जबलपुर पहुँचे, जबलपुर दूसरी शूटिंग करनी थी, वहाँ की अलग समस्या है। अब समस्या उसमें ये थी कि वो जबलपुर में, मैं पहले बताता हूँ कि जबलपुर में लोकेशन कैसे फाइनल की। हम लोकेशन के लिए घूम रहे थे, इस रिक्शे में घूम रहे थे। अचानक एक जब बड़ी बिल्डिंग देखी, मुझे खुश होगा, मैंने कहा यार यहाँ रुको, ये देखते बिल्डिंग में मालिक कौन है। तो पता लगा कमिश्नर की बिल्डिंग, अंदर गए, बात की, चपरासी से फिल्म बनाने वाले, तो थोड़ा इंप्रेस हुआ। मैंने कहा क्या कमिश्नर साहब से मिल सकते हैं? बात करके गया, बोला आइए।
Commissioner was very honest person, great fan of Moraji, greatest fan. मैं बोला आप जहाँ मर्जी कीजिए, मैंने कोई परमिशन में कोई परमिशन नहीं, मैं परमिशन नहीं दूँगा, जहाँ मर्जी शूटिंग कीजिए। बोला सब 10-12 दिन के बाद हम लोग आएंगे शूटिंग से, पूरी टीम लेके हमारे आएंगे यहाँ पे, और हम पूरा इंतजाम तब कर लिया कि अपन कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, क्या करेंगे। फिर अपनी टीम लेके आने लगे। तो जो कमिश्नर के लिए जिसका हमने बिल्डिंग दिखाई थी, तो कमिश्नर के लिए जो जिस बंदे को हमने सेलेक्ट किया था, वो साले ने मना कर दिया लेना था, बोलता मुझे काम ही नहीं करना, मोरारजी भाई किसी लिए। मैंने कहा क्यों नहीं करना? बोले आप मुझे दारू नहीं पीने दोगे, बोलते हो दारू नहीं पी सकता हूँ, दारू पीऊँगा। मैंने कहा अजीब तरह की समस्या है, उसको निकाल दिया। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमें तो हमारे साथ तो सीरियल में काफी काम इंटरेस्टिंग है ना, बोर तो नहीं हो रहे आप? प्लीज हाँ बता दीजिएगा मुझे, मैं बंद कर दूंगा। तो वो जो रोल कर रहे थे रंजीत, एक एक्टर रंजीत था, बहुत बड़ा फेमस एक्टर था, उनके छोटे भाई थे प्रेम, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। तो शाम को मेरे साथ हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्क्रिप्ट पर। मैंने कहा यार ये रोल कौन करे? तो वो बोले भाई साहब से बात क्यों नहीं करते? मैंने कहा यार भाई साहब जो है फिल्मों के आर्टिस्ट को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो टीवी सीरियल बना रहे हैं। बोले तो बात तो करो यार, तुम्हारे तो फैन है वो मोरारजी, तो तुमने फिल्म बनाई उनके साथ। मैंने कहा इसीलिए जानता हूँ मैं कि वो टीवी सीरियल तो नहीं तो पैसा नहीं मेरे पास, इनको दूँ। मैं गया आपके पास, शाम को गया तो बैडमिंटन खेल रहे थे, बैठ चाय पी वो भी बातचीत हुई। मैंने कहा भाई साहब मैं एक खास काम से आया। बोल। मैंने कहा मैं एक सीरियल बना रहा हूँ, बहुत अच्छा है बना, तो बहुत अच्छा फिल्म मेकर बना। तो मैंने कहा नहीं पर मैं चाहता हूँ उसमें एक रोल आप करें। बोले सीरियल नहीं करता। मैंने कहा नहीं ऐसा बहुत अच्छा सीरियल है, बहुत अच्छी कहानी है और आपका रोल बहुत अच्छा है, तो मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए। बोले नहीं मैंने कहा भाई साहब ऐसा है कि वो हिंदुस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई पर है सीरियल। अच्छा मोरारजी देसाई जैसे आदमी थे तो सीरियल बनाया जाए, इतनी तो फिल्म सीरियल बनाने की रंग रंगीली पर्सनैलिटी चाहिए, वो तो बेचारे सीधे साधे उन पर सीरियल तो क्या बनाओगे? मैंने कहा है सीरियल बहुत बढ़िया है, और तभी तो बना रहे हैं उनको सीरियल, ताकि लोगों को लगे कि वो जो सादे आदमी के बीच में भी कितनी बड़ी बातों थी जो कही जा सके। तो उन्होंने तो स्क्रिप्ट देखो, मैंने उनको जो सीन शूट करनी थी वो देखी, उनका 4 घंटे बाद फोन आ गया, तो करूँगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरा एक्टर लिया था मैंने, गुलशन ग्रोवर, वो मेरे साथ काम कर चुका था। मैंने बोला गुलशन से बात की, तो मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तो कमर्शियल आदमी, पर तेरे लिए फिल्म फ्री करनी है, सिर्फ फ्री करूँगा। तो अब शूटिंग के डेट तय की मैंने, रंजीत जी की डेट के साथ तय की। रंजीत जी बड़ा इस तारीख को फ्री है, तो मैंने करके वहाँ कमिश्नर को फ़ोन कर दिया। अब सबकी टिकट लेने की बारी है, तो मैंने गुलशन करे हुए गुलशन गुरु यार मैंने किसी और को डेट दे दी, तो फिल्म वाले ना थिंक ऑफ मनी। मैं गुलशन गुरु ने डेट दे, क्या किया जाए समझ नहीं आता, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बड़ा परेशान सोच रहा था, तो मेरा भाई छोटा है, तो मेरे से बहुत ऊँची हाइट है, वो बगल में बैठा था। मैंने निगाह उस पर की, मैंने कहा रविंद्र तो वो काम करेगा? तो उसने कहा कहाँ क्या काम करना है भाई साहब? मैंने कहा नहीं तुझे रोल करना है। बोला बहुत खुशी करूँगा, मैं तो कॉलेज में ये करता था, वो सब गिराने लगा। नहीं गिराने की जरूरत नहीं है, तो कर ले ठीक है। तो उसको उसके कपड़े वपड़े बनवा दिया। ये मतलब इस तरह की बड़ी भारी समस्याएं हैं। अब क्या हुआ उसके बाद सीरियल खत्म हो गए, दूरदर्शन के छोटे ड्रामे शुरू हुए, और जब रिलीज की बारी आ गई तो हमको पता था कि 3-4 एपिसोड के बाद तो पैसे मिल जाएंगे, कुछ होता अपने पॉकेट से भी लगा कि इधर तब तक जुगाड़ हो गया था, हम लोग पैसे देने लगे थे। तो अब उस समय ये हुआ सबसे बड़ी बात कि एक दिन अचानक एक नोटिस आ गया, नोटिस मतलब एक पुलिस इंस्पेक्टर आया। पुलिस इंस्पेक्टर ने राय को बुला के साथ में पुलिस स्टेशन बुलाया।
बोले ये तो हमें पता नहीं, पर शाम को आना पड़ेगा, रात के 8 बजे आ जाए। तो वो दिन शुक्रवार का था, आगे शनिवार में होता था। वो दिन शुक्रवार। अब मैं पहुंचा वहाँ पे, पर मैं रास्ते में सोचता रहा कि क्या हुआ होगा, मैं क्यों बुलाया, मैंने सारी चोरी नहीं की, चकारी नहीं की, किसी का पैसा नहीं खाया, क्यों जिंदगी में पुलिस नहीं देखी मैंने, कोई वकील नहीं मेरा दोस्त, क्यों बुला रहा है यार। तो इस बीच में इसके पहले मुझे एक बात पता चली थी कि जो हमारे फाइनेंसर थे, फाइनेंसर को किसी ने भड़का दिया था कि देवेंद्र खंडेलवाल के पास पैसा आ गया है, वो आपको पैसा दे देगा। अरे मेरे पास तो पैसा है नहीं था, दूरदर्शन दिए नहीं था। तो खैर ये मुझे पता था, तो मैंने शायद नाटू भाई को फ़ोन किया, किसी को फ़ोन किया, तो उन्होंने बताया मुझे कि बोले हाँ देवेंद्र कुछ ऐसा मामला तो है। तो बोले ठीक है, मैं पहुँचा, बात की लोगों से, क्या बात है। तो जिस इंस्पेक्टर ने मुझे बुलाया था वो था नहीं, ड्यूटी पे नहीं था, तो उन लोगों ने मुझे बिठा के रखा, हमारी बातचीत होने लगी। तो जो इंस्पेक्टर मिला जिससे बातचीत कर रहे थे मैं और मेरी पत्नी, वो पता लगा मोरारजी भाई का भक्त निकला। वो बोला कि भाई आपको क्यों बुलाया उसने, जब आप कहते हो आपको पैसा नहीं मिला नहीं, आप तुमको बुलाया 8 बजे, 900 बज चुके हैं, अब अगर एक आध 2 घंटा और रुकोगे अंदर रख कर देगा, जाओ। मैं घर आ गया, ये आपको पता नहीं। अब मैं घर आया, अगले दिन दूसरा नोटिस, लीगल वकील का नोटिस, केस, वो केस का वही पॉइंट कि आपको पैसा मिल गया, आपने मुझे दिया नहीं। तो हमने आपको तो पैसा दे दिया, हम पैसा मिले ही नहीं तो कहाँ से देंगे। दूरदर्शन का अलग चक्कर है, दूरदर्शन हमें पैसा नहीं दे रहा, जब तक बोलता 4 एपिसोड रिलीज नहीं होंगे तो तक पैसा नहीं देंगे। अब मेरे पास वकील नहीं, वकील को देने के पैसे नहीं, किसी वकील को जानता नहीं, मैं बड़ा परेशान सा ऑफिस में बैठा हुआ था कि सुभाष ने कहा कि सर आपसे एक आदमी मिलने आया है। मैंने कहा यार भेजो, मिलने का है, वो आया भेजो। वो आदमी आया मेरे पास, अच्छा कपड़े पहन ठीक ठाक पहने हुए थे उसने, और ऊपर से नीचे सफ़ेद पहना, सफ़ेद जूते, सफ़ेद मोजे, पूरा सफ़ेद। मैंने कहा अच्छा हुई, नमस्ते मैडम, मेरा नाम धीर है, मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैंने सुना आप मोरारजी भाई पर सीरियल बना रहे हैं। मैंने कहा सर तो सीरियल बन गया, तो 2-4 सीन बचे होंगे, बाकी हो गए सीरियल। अरे मैं तो सोच के आया था कि आपका काम करूँगा। मैंने कहा यार बहुत परेशान हूँ मैं, मेरा कोर्ट पर सारा केस आ गया, बस ऐसे वो मुकदमा सारा चलने वाला है, मेरे पैसे नहीं, वकील नहीं, ये नहीं वो नहीं, गुजारा बोल। अरे बोले मैं तो वकील हूँ। मैंने कहा यार भगवान कैसे मदद करता है, देखो अच्छा काम करो तो कुछ ना कुछ मदद आ ही जाती है। मैंने कहा अच्छा आप वकील हैं, बहुत बड़ी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई। बोले मैं देवानंद का काम करता हूँ। मैंने कहा देवानंद जी का तो कोई लीगल मैटर है ही नहीं, बोले छोटे मोटे जो आते हैं वो करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कहा मेरा मैटर है, बड़ा भारी मैटर है, मोरारजी भाई का सीरियल बना रहा हूँ मैं, अच्छी तरीके से सीरियल बना रहा हूँ। जो फाइनेंसर है, फाइनेंसर के कान किसी ने भर दिए हैं, मैं उनकी गलती नहीं मानता, किसी ने कान भर दिए हैं और वो मुकदमा में कर दिया, मैं परेशान हो गया। अब मुझे बताइए आप क्या करूँ, कोई चिंता की बात नहीं, आप दे। अच्छा वो प्रॉपर अंग्रेजी में भी बोल सकते थे, मतलब जिरा क्या करेंगे पता चला मुझे। अब 2-4 दिन बाद केस की डेट आई, तो डेट जज कौन थी मुझे पता नहीं, खैर डेट की डेट आई और समहाउ जज ने कहा कि ये गलती जो है ये इनकी नहीं, इस तरह फाइनेंशियल तकलीफ देते हैं पुरुषों, तो उसका जजमेंट था कि नहीं अभी जो मामला सुनेंगे, जो कचहरी 3-4 महीने जो बंद रहते ना कचहरी नवंबर दिसंबर में, वो उस समय होता है, तो वो करेंगे। मैं एक अपर हैंड आ गया मेरा, तो हम निकले वहाँ से, दूरदर्शन जाना दिल्ली, फटाफट दिल्ली पहुँचे, जब चेक मिलेगा करके। दिल्ली में तब तक कोर्ट केस की बात पहुँचा दी थी इन्होंने, दूरदर्शन चेक नहीं किया, बोले आपका तो कोर्ट में मैटर। मैं बोले अच्छा हो गया, भारत परेशानी आ गई, फिर मुंबई आया और मतलब ये चलते ही रहा, उनकी तकलीफें मेरी तकलीफें। फाइनली जो फाइनल कोर्ट का मैटर, फाइनल जब डिसीजन आने वाला था, तो हम और हमारा वकील, हम दोनों परेशान थे, क्योंकि उनके जो हमारे फाइनेंसर जो थे उनके साथ बड़े बड़े वकील आते थे। उनका जो वकील था चंद्रचूड़, जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, और मेरा वकील बेचारा अदना आदमी, छोटे छोटे दीवारों के केस लगे थे।
मैं बोला हे भगवान अब क्या होगा पता नहीं। तो हमारी मीटिंग थी, कोर्ट का हियरिंग थी, कोर्ट हियरिंग होने वाली थी, पहला नंबर केस था शायद, और सबसे पहला आने वाला था। तो हम रास्ते में जा रहे थे, हम कोर्ट पहुँच रहे थे। तो एक्चुअली क्या, वो जो वकील था उसका और मेरा शौक एक था, हम एस्ट्रोलॉजी आपस में डिस्कस करते रहते थे। तो उस दिन हमने डिस्कस किया यार आज का गोचर निकालो, आज कहाँ पे ग्रह है वो निकालो, आज क्या उसका असर होता है ये निकालो। तो सब निकाल के देखा हमने, तो साला 2 बजे के बाद तो बहुत बढ़िया ग्रह थे, मतलब ऐसा था कि कुछ लड़ते हम तो हारते तो नहीं, शायद बराबर छूट जाते, पर 2 बजे के पहले ये था कि यार अब तो गए। मैंने कहा अब तो आज हम जाते नहीं कोर्ट। मैंने कहा एक तो नहीं चल के देखते भी, अब जो जल्द फैसला दे ठीक है चलो वहाँ जाके चुपचाप बैठ गए चेयर पे, क्योंकि वो पिछले दिन का जो केस था वो कंटिन्यू किया। और वो केस यू विल बी शॉक टू नो, उसका जज, उसका जो जिरा कर रहा था वो कौन था मालूम है? छागरा, जो छागरा साहब थे जो जज, उनका बेटा। तो वो जज की जिरा चलती रही, वो जिरा 1-2 बजे तक चली। 2 बजे उसने बोला आफ्टर दिस जो एडजॉर्न होती है लंच के लिए। तो मैंने कहा यार धीर, अब तो अपना स्टार्स आ गए सही। अब उसके बाद 2 बजे के बाद रिव्यू हुई, रिव्यू में 10-15 मिनट चला वो मामला, फिर आगे कोर्ट ने कर दिया, फिर हमारा मैटर आ गया। अब जैसे ही हमारा मैटर आया, हमारे तो पसीने छूट गए, बेचारे क्या करें। तो इतने में अचानक क्या देखते, चारों तरफ से स्टूडेंट्स आ गए, 50-60 स्टूडेंट्स अंदर आ गए। वो जो लॉ पढ़ते हैं उनके कुछ लोग स्टूडेंट्स को लेकर आए थे मुकदमा देखने के लिए। चलो थोड़ा हवा ठीक भाई। तो वो जल्दी सोचे क्या हो गया, इतना बड़ा केस आ गया सामने, ये हो गया वो हो गया। तो जिंदगी में देखो ऐसा मुझे कुछ नहीं सुनना, आप दोनों पार्टी जो है आप डिस्कस कर लो आपस में, समझौता कर लो, और दोपहर शाम तक वोट उठने के पहले तक समझौता करके बता दो हमें क्या समझौता हुआ है, नहीं तो फिर केस चलेगा। उन्होंने ऐसा बोल दिया। और वो कौन थे उन्होंने? शाह, बम्बई के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे क्या थे। तो मेरे को जान पे जाना थी यार, हम तो समझौता कि हम तो चाहते थे वो आ जाए सामने यार, हमको तो पैसा खाने नहीं था। तो उनके चंद्रचूड़ जी मेरे पास आए, समझौता पूरा करना, समझौता करके तो कुछ भी करने को तैयार हूँ, दूरदर्शन से पैसा है तो पूरा देने को तैयार हूँ, एज एग्रीमेंट। तो बोले फिर मुझसे पूछा क्या है, फिर हम दोनों के बीच में उन्होंने 1-2 लाख रुपये ज़्यादा लिए होगा मुझसे। अभी साइन कर दिया, साइन किया, बहुत बढ़िया, मेरा सीनियर बढ़िया हो गया। एस्ट्रोलॉजी कैसे कहीं सही होती है इसका एक उदाहरण है। अब इस तरह से मोरारजी भाई का सीरियल बना, बहुत शांति से, बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलरिटी थी मुझे। पर आज मैं जब आया तो मुझे बड़ा दुख कि सिर्फ आप लोग को छोड़ के कि आप लोग मोरारजी भाई के लिए कुछ कर रहे हैं। मोरारजी भाई की बहुत अच्छी प्रतिभा भी नहीं है वलसाड़ में, जो कई साइड में छुपी हुई है, जो कोई दूर में लगा के देखे तो नजर आती है। मेन रोड पे भाई मोरारजी भाई भारत रत्न है, देश के रत्न है, हम सबके लिए सम्मान की चीज़ है, और ये बड़े दुख की बात है। इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते, अगर कुछ सवाल है। मोरारजी से आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? और मोरारजी भाई से सीखा सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी, समय की पाबंदी, कोई चीज़ व्यर्थ नहीं करनी चाहिए, और गलत आदमी के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। मोरारजी भाई के कोई बहुत मित्र नहीं थे आसपास, मोरारजी भाई कोई चमचे नहीं थे जैसे आजकल मंत्रियों के पास घूमते हैं, वो अकेले चले उस तरह के आदमी थे। पहली बात ये सीखी। और दूसरी बात है जो मित्रता खर्च नहीं करो, उसका आपने मुझे कहना ठीक नहीं लगता, पर जब मेरी लड़की की शादी हुई, एक ही लड़की है, उसकी शादी हुई, तो शादी में मैंने कुछ खर्च नहीं किया। शादी मैंने कोर्ट में की, और जो संभावित खर्चा था जो मैं सोच रहा था होना चाहिए, उतने खर्चे का मैंने
आदिवासियों की स्कूल है बम्बई के पास, 10-12 स्कूल, गुरु गाड़िया महाराज की स्कूल का चलता है पूरे कस्बे में स्कूल का, उनके बच्चों को खिलाया ये सीखा।